हेलो फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट थे कि हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो आज का ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है नोट बनाने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग इन 3 चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स। तो पहला, यू हैव रेड द होल सिलेबस एंड हैव अंडरस्टूड द टर्म्स यूज्ड इन इट। इसका मतलब आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ना है और मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं आपको उन हर एक टर्म्स के मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको किसी टर्म का मतलब नहीं पता है तो आप उसको सर्च करके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड, यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसका मतलब आपको यूपीएससी के पिछले कुछ साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस टाइप के, किस टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, which will help you in note making. Third, you are making notes for yourself. आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो जितना छोटा से छोटा हो सके कंसाइज नोट्स बनाएं। तो आप सिंबल्स का इस्तेमाल करें, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें, चार्ट्स का इस्तेमाल करें, एक्सेट्रा। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लिया है तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ हाउ टू मेक क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो और इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डू नॉट मेक नोट्स ऑफ क्लास 6 से 8 एनसीईआरटीज़, क्योंकि इन सारे बुक्स में क्लास 6 से 8 एनसीईआरटीज़ में जो भी टर्म यूज़ किए गए हैं वो आपको आगे और सारे बुक्स क्लास 9, 10, 11, 12 में वापस से वो टर्म्स आपको मिलेंगे। तो ये क्लास 6 to 8 एनसीईआरटीज़ नोट्स बनाने के लिए नहीं बल्कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बस इस बुक को अच्छी तरह से समझें, इसके जो भी टर्म्स हैं उसको अच्छी तरह से समझ के याद करने का ट्राई करें, इसके नोट्स ना बनाएं। नाउ सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग व्हाट यू हैव रेड। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको वापस से रिवाइज करना है। उसी दिन रिवाइज करें या उसके अगले दिन करें, बट आपको जब तक आप उसे रिवाइज ना करें आप कुछ भी नया ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपको वापस से क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ रही है। इसे तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, बट फिर से इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि आपने इसे रिवाइज़ नहीं किया था। तो अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर से आपके साथ वही हाल हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आप पूरी तरह से भूल जाओगे। थर्ड, डो नॉट राइट बुक इस लैंग्वेज। जो बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम अपने नोट्स में कॉपी नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप अपने वर्ड्स में उसको लिखें। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला, आंसर राइटिंग के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए होती है वो थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपका रिटेंशन जो है, याद रखने की क्षमता, वो आपकी बढ़ जाएगी। फोर्थ, ट्राई टू मेक नोट्स ऑन लूज सीट्स। लूज सीट्स पे नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर आपने किसी एक टॉपिक का नोट्स बनाया है फिर आपको आगे वही सेम टॉपिक किसी दूसरे बुक में मिलता है, तो अगर आप लूज सीट्स पे बनाए रखोगे तो आप उसे कहीं भी अटैच कर सकते हो, यहाँ या वहाँ। लेकिन अगर आप नोटबुक पे बनाए रखोगे तो आपको फिर से दूसरे नोटबुक पे उस बुक की या उस टॉपिक का नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो है नोट्स लूज सीट्स पे ही बनाएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। डू नॉट मेक नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग। जब आप पहली बार बुक को पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसके नोट्स ना बनाएं, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, हर टॉपिक, हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर लाइन, हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगा और अंत में आप पूरा बुक वापस से अपने नोट्स में लिख दोगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आराम से बैठना है और नॉवेल की तरह एक पेंसिल लेना है और नॉवेल की तरह उस बुक को पढ़ना है। लेकिन अगेन मैं नॉवेल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से लेट गए हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको सीरियसली स्टडी टेबल पे बैठना है और सीरियस स्टडी करना है। ये नहीं कि चिल कर रहे हैं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और ये हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे यूज़फुल कि यूज़ 1/10 रूल। मतलब अगर आप 100 वर्ड्स पढ़ते हो तो आपके वो 100 वर्ड्स के जो नोट्स हैं वो सिर्फ 10 वर्ड्स में होने चाहिए। 1000 वर्ड्स अगर आप पढ़ते हो तो उसके नोट्स 100 वर्ड्स में होने चाहिए। मतलब बहुत कंसाइज, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं। और ये एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि मेक टॉपिक वाइज नोट्स। आपको बुक वाइज नोट्स नहीं बनाना है, जैसे क्लास 9th के एनसीईआरटीज़ के नोट्स हुई है, क्लास 10th के एनसीईआरटीज़ के नोट्स हैं। नहीं, क्लास 9th में जैसे कोई टॉपिक है, मान लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप उसका नोट्स बना रहे हो तो टॉपिक वाइज आपको, अच्छा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का नोट्स है तो इतना आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में लिख लिया। आगे फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, और तो आप इसको वहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो मेक टॉपिक वाइज नोट्स। और इन सारे रूल्स को जब आप फॉलो करोगे तो उसके बाद जो आपका नोट्स बनेगा वो बहुत अमेजिंग एंड बहुत ऑसम, जो कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और देखने में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपका रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा। आप देखोगे तो यू विल फील लाइक रीडिंग इट मोर एंड मोर। एक नोट है
कि जो भी स्टूडेंट्स ये मुझसे पूछते रहते हैं कि क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, तो नहीं। अगर आपका सोशल साइंस में बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप क्लास 6 से 8 एनसीईआरटीज़ को स्किप कर सकते हो। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो कि इस फील्ड में नए आए हैं। आपने पहले ही इसे पढ़ रखा है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से क्लास 9 to 12 पढ़ के स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव ऑन कर सकते हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अगले कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो होप यू हैव लाइक द वीडियो, यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं 30 लाइक्स का, तो इतना तो आप कर ही दोगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा होगा कल। तो ये आपको बताना है कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच।